हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.50। ठीक है जी। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है जी आई ए की वैल्यू को। ठीक है, आई ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल की मदद तो ले सकते हैं, लेकिन पता क्या है, इनडायरेक्टली हम करंट डिवीजन रूल की मदद से आई ए मालूम नहीं कर सकते। डायरेक्टली मतलब कि हमें इनडायरेक्टली इसे मालूम करना पड़ेगा। पता किस तरह से, ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक नोड है। नोड आपको पता है कौन सी चीज़ होती है जहाँ पे एक यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही हो। यहाँ पे देखो इस रजिस्टर की वायर अटैच है, इस अपने पास करंट डिवीजन क्या नाम है, करंट सोर्स की वायर अटैच है, और इस रजिस्टर की भी नीचे आके वायर अटैच है। अब देखो, अगर मैं आई इस नोड के ऊपर के सी एल अप्लाई कर दूं, करंट क्या नाम है अपना, किरचॉफ करंट लॉ, तो आपको पता है उस लिहाज से आपको पता है हमारे पास क्या होता है जी, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो मैं आई ए मालूम कर पाऊंगा, लेकिन उस सूरत में जब मुझे इस वायर के जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है वो पता चल जाए। तो यही मैं देखें काम लूंगा कि इस वायर के क्रॉस जो करंट है उसे पहले मालूम कर लूंगा करंट डिवीजन रूल की मदद से। तो देखें, मैं एक करंट यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं I1 नाम दे देता हूँ और उसकी डायरेक्शन आप डाउनवर्ड रख दें। ठीक है जी, डाउनवर्ड ही लाजमी रखिएगा, क्योंकि करंट डिवीजन रूल हमेशा हम स्टूडेंट आपको पता है इस डायरेक्शन में करंट होती है तो लगा रहे होते हैं। अब देखें, पहले हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी होगी। ये रेजिस्टर के क्रॉस अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो इसको हमने नहीं छेड़ना। वैसे तो आपको पता है ये सारे के सारे रेजिस्टर आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल कॉमन है। सबका आपस में कॉमन है हर जगह पे। ये देखो 4 किलो ओम की वायर यहाँ पे आके कॉमन हो रही है, 2 किलो ओम का अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, 5 का भी अपर यहाँ पे आके कॉमन, ऐसे ही डाउनवर्ड भी सबका कॉमन, यानी कि अपर और लोअर टर्मिनल हर एक का कॉमन है। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हम चाहे तो सबका पैरेलल ले सकते हैं, लेकिन हम पता क्या करेंगे, हम सिर्फ इन तीनों का पैरेलल लेंगे ताकि हम इस सर्किट को करंट डिवीजन रूल की फॉर्म में ले जाने के लिए काम में ला सकें। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जो 5 किलो ओम का रजिस्टर है ना, इसको आपने ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना। ये मैं सर्किट वो बना रहा हूँ जो हमारा आगे काम आने वाला है। ये देखो, ये I1 है, इसके अंदर I1 फ्लो कर रही है। अब ये देखें, अब यहाँ पे मुझे उस रेजिस्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए जो दूसरे मतलब रेजिस्टर हम सबका इक्विवेलेंस रेजिस्टर निकले, उसका मुझे वैल्यू मालूम करना है। और तीसरे नंबर पे मुझे उस करंट सोर्स की वैल्यू मालूम करनी है जो फ्लो कर रही है इनके अंदर। अब आपको पता है इनके अंदर दो करंट सोर्सेज लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट करंट सोर्स कैसे मालूम करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ। वो आप इस तरह से मालूम करोगे कि आपने जिस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है इस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर, उस करंट सोर्स को आपने उस डायरेक्शन के मुताबिक पॉजिटिव ले लेना है। तो मैं अपर डायरेक्शन में इक्विवेलेंट करंट रखना चाहता हूँ, इस वजह से जो करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसको प्लस में रखूंगा, और जो उसके अपोजिट जा रही है उसको नेगेटिव में रखूंगा। ये देखो, ये ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो ये 3 मिली प्लस में आ गया, और ये 7 मिली जो है, एक ये इसके अंदर करंट सोर्स मौजूद है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये -7 मिली आ गया। अगर कोई और भी सोर्स मौजूद होता वो भी ऐसे ही हम उसका साथ भी ये करते। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखो कितना, -4 मिली एम्पेयर आ गया। अब ये आप यहाँ पर मेंशन कर दो, -4 मिली एम्पेयर, ये आपके पास आ गई टोटल करंट। ठीक है जी, सर्किट वही इस्तेमाल में आप लाओगे आई ए को मालूम करने के लिए, लेकिन ये सर्किट है I1 को मालूम करने के लिए, ताकि हम आई ए तक पहुंच सके, एक स्टेप हम मतलब कि इनडायरेक्टली मालूम करने के लिए। अब इस रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप 2 से ज़्यादा रजिस्टर की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो पैरेलल में, तो वो कैसे आपने निकालना है, ये आपके पास फार्मूला उसका देखो, 1 आवर RT, यानी ये इसका फार्मूला होता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, 1 आवर RT इज इक्वल टू, ये इन तीनों का हमने पैरेलल लेना है, 2K का, 1K का और 4K का। वैसे तो ये चारों के चारों पैरेलल में है, लेकिन इसको क्रॉस हमने करंट निकालनी थी, इस वजह से हमने उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है जी, इन तीनों का हम पैरेलल ले लेंगे। तो वो पैरेलल आपको मैंने बताया हुआ कैसे लेना, 1 आवर 4K प्लस 1 आवर 1K आ जाएगा, प्लस 1 आवर 2K। अब इसको सॉल्व कर लो और आपको इन तीनों की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिल जाएगी जो यहाँ पे आप पुट करोगे। तो 1 आवर RT इज इक्वल टू, इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे ही चेक कर लेते हैं, या अगर हम इसका LCM लेते हैं स्टूडेंट, देखें 1 आवर RT एक स्टेप ऊपर मैं किए देता हूँ, LCM इनका आ जाएगा 4K।
इन तीनों का आप कैलकुलेटर पे ही कर लीजिएगा। मेरे पास ना इस वक्त ये वाला कैलकुलेटर है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इस वजह से मैं इसको छोड़ के कह लें वैसे ही कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो कुछ ऐसी हैं, यहाँ पे 4 के बटन में ऑलरेडी मौजूद है तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये इतना तो आप कर ही सकते हो। ये देखो 7/4 बन रहा है, 7/4, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, RT की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इस साइड से बटा उल्टाओगे, इस साइड से भी बटा उलट जाएगा, ये 7 बटे में चला जाएगा, 4 के ऊपर आ जाएगा, तो 4/7 ये आपके पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ गई इन तीनों की। तो यहाँ पे ये पुट कर दो 4K/7, ये RT की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाओ और उसकी मदद से I1 मालूम कर लो। आपने लिखना है यहाँ पे क्या नाम है, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, ये आप लिख लीजिएगा, यूजिंग करंट डिवीजन रूल, ठीक है जी। ये आपने ऊपर मेंशन कर देना, मेरे पास इतनी जगह नहीं और टाइम भी फजूल उसमें ज़ाया होगा। तो करंट डिवीजन रूल होता क्या है जी, अगर मैं इस ब्रांच की वायर मालूम करना चाहता हूँ जो इस वायर के अंदर फ्लो कर रही है, तो उसका ये तरीकाकार होता है, उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं। इसके पैरेलल में देखो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे 4/7 के। ये मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ इशारिये में क्या बनता है, 4/7 0.57 आ रहा है, ठीक है जी, आपके सामने 0.57 के, ये इसके बराबर, इसकी ये वाली रेजिस्टेंस मैंने रखी है ऊपर। पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी होती है, जिस ये देखो इस वायर की अगर मैं करंट मालूम करना चाह रहा हूँ तो इसके पैरेलल में ये वाली ब्रांच है, तो इसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखूंगा, बटे में रखूंगा इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस जिसकी हम करंट मालूम करना चाहते हैं, प्लस उसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस 5K प्लस 0.57 के, समझ गए हो, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, जो इसको सप्लाई मिल रही है। देखो इनको क्या सप्लाई मिल रही है, 4 मिली एम्पेयर आके यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, मतलब कि इनको 4 मिली एम्पेयर सप्लाई मिल रही है, जो कि -4 मिली एम्पेयर है। तो -4 मिली इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ी जगह कम लग रही है तो इस वजह से नीचे कर दिया मैंने। ये आपको यहाँ से I1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कितनी है, 0.57 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 5.57 मल्टीप्लाई बाय जो आया उसको 4 से मल्टीप्लाई दे दें, 0.41, ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है -0.41 मिली एम्पेयर, -0.41 मिली एम्पेयर, ये I1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब आपको देखो I1 की वैल्यू पता है, आप इसको नोड 1 का नाम दो। अब आपने यहाँ पे लिखना ऊपर अप्लाई KCL एट नोड 1, ये लिख लीजिएगा, अप्लाई KCL किरचॉफ करंट लॉ, समझ रहे हो, KCL एट नोड 1। अब KCL क्या कहता था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। पहले हम क्या लिखेंगे, एंटरिंग करंट। देखो इस नोड के अंदर कौन सी करंट एंटर कर रही है, सिर्फ I1 एंटर कर रही है, तो ये I1 आ गई एंटरिंग करंट की जगह, इज इक्वल टू, अब इस साइड पे हम लिखेंगे लिविंग करंट का सम। तो देखो ये बाकी दोनों जो करंट है इससे बाहर जा रही है, यानी कि लीव कर रही हैं, तो ये इस साइड पे जमा हो जाएंगी, IA प्लस 3 मिली। अब यहाँ से आपने IA मालूम करनी है, तो इससे ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो IA इधर ही रह गया, 3 मिली उधर जाके माइनस हो गया I1 में से, तो -3 मिली, और इसकी वैल्यू देखो क्या है जी, -0.41 मिली। तो हमारे पास देखो आंसर आ गया IA का कितना, -3.41 मिली एम्पेयर। तो ले जी आपका ये क्वेश्चन हल होता, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई है।